जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय देवशयनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के संबंध में विशेष जानकारी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस कथा में हम आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2022 में देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन को आ रहा है और देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कौन सा है तथा देवशयनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन कौन कौन से विशेष योग आ रहे हैं, देवशयनी एकादशी कौन से विशेष योगों में है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, पूजा विधि कौन सी है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी 4 मास के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस कारण इन 4 महीनों में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ पर कोई पाबंदी नहीं होती है। तो देवशयनी एकादशी के दिन से 4 मास तक श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा में रहते हैं, केवल शिव परिवार ही जागृत अवस्था में होता है। तो देवशयनी एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु भगवान जी को समर्पित है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि इस वर्ष 2022 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन रविवार को आ रहा है। जी हाँ, देवशयनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 10 जुलाई दिन रविवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 9 जुलाई दिन शनिवार को सायं 4:40 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 10 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 2:14 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो। तो इसलिए जो देवशयनी एकादशी का व्रत है वो 10 जुलाई दिन रविवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवशयनी एकादशी के व्रत की पालना किस समय की जाएगी। तो देवशयनी एकादशी के व्रत की पालना 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार को सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:36 के बीच में की जा सकती है, अर्थात इस समय के बीच में व्रत को खोला जा सकता है। लेकिन कुछ भक्त द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने पर ही एकादशी का व्रत खोल लेते हैं, तो वो विधि भी ठीक है। तो आप चाहें तो शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत की पालना कर सकते हैं या द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने पर व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन 3 विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। रवि योग सुबह 5:32 से लेकर सुबह 9:56 तक रहेगा। वहीं शुभ योग सूर्य उदय होने से आरंभ हो जाएगा और इसके समाप्त होते ही शुक्ल योग लग जाएगा। इसलिए इस वर्ष की देवशयनी एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि से भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो वो विधि इस प्रकार है। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। अगर घर में गंगा जल हो तो स्नान करने के जल में गंगा जल मिला लेना चाहिए। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो पूजा स्थल है वहां की सफाई करें और श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रतिमा का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। श्री हरि की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फल, फूल, पान, सुपारी अर्पित करें।
चंदन से भगवान जी को तिलक करें। इसके बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर भगवान की आरती करें। श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन भी करना चाहिए। साथ ही तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि तुलसी माता के पूजन से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और साथ में ही देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या उससे सुनना चाहिए। दोनों का बराबर फल बताया गया है। इस तरह से भगवान की पूजा करें और उसके पश्चात परिवार के सब सदस्य मिलकर भगवान की आरती करें। भगवान की आरती में सभी सदस्य एक साथ हों तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी अगर सभी सदस्य ना हो सकें तो जो भी सदस्य पूजा कर रहे हों उन्हें भगवान की आरती उतारनी चाहिए। तो इस विधि से भगवान की पूजा आराधना की जाती है। सायंकाल में भी ऐसे ही भगवान का पूजन करना चाहिए और रात्रि के समय में भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश शरीर स्वस्थ ना हो, रात्रि जागरण ना हो सके, तो रात में सोते समय भगवान के नामों को याद करके सो जाना चाहिए। इससे भी भगवान की कृपा मिलती है। साथ ही एक बात विशेष रूप से आप याद रखें कि देवशयनी एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के मंगलमय नामों का जाप मन ही मन या मुंह से बोलकर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान के जितने भी नामों का जाप किया जाएगा या भगवान के जितने भी नामों को याद किया जाएगा उन सब का बड़ा ज्यादा पुण्य फल मिल जाता है। क्योंकि देवशयनी एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है और इसी कारण से देवशयनी एकादशी के दिन जो भी हम भगवान के नामों का जाप करते हैं उसका फल विशेष रूप से बहुत गुना ज्यादा होकर प्राप्त होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से देवशयनी एकादशी के संबंध में आपने सारी जानकारी वाली इस कथा को सुना। आगे देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा भी हम आपको अगली किसी वीडियो में सुनाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की देवशयनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय देवशयनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।